खैर, नीति वचन की पुस्तक के माध्यम से हमारी ज्ञान यात्रा आज हमें अध्याय 22 के मध्य में और एक नए खंड की शुरुआत में ले जाती है, जिसे यहां पद 17 में बुद्धिमानों के शब्द कहा गया है। वास्तव में ये न केवल बुद्धिमानों के शब्द हैं, बल्कि ये बुद्धिमानों के लिए एक शब्द भी हैं। खैर, बुद्धिमानों के शब्द एक अभिव्यक्ति है जिसका हम आज उपयोग करते हैं जब हम उन लोगों को सलाह देते हैं जो सुनने के लिए तैयार होते हैं। खैर, यहां पद 20 में हमें बताया गया है कि इस खंड में 30 सलाह और ज्ञान के कहावतें शामिल हैं। अब यह खंड हमें अध्याय 24 और पद 22 तक ले जाएगा, जहां अध्याय 24 के समापन पदों में और भी बुद्धिमानों की कहावतें जोड़ी गई हैं। अब स्पष्ट रूप से ये नीति वचन अतिरिक्त लोगों द्वारा लिखे गए थे, लेकिन इन्हें सुलैमान द्वारा एकत्र किया गया था। यह उनका जुनून था, इन नीति वचनों को एकत्र करना। अब जानते हैं, कुछ लोग डाक टिकट या सिक्के इकट्ठा करने के बारे में जुनूनी होते हैं। लोगों को पेंसिल, नैपकिन इकट्ठा करते हुए भी जाना जाता है। मैंने एक महिला के बारे में भी पढ़ा जिसने 5000 से अधिक साबुन की बट्टी बाई, और एक आदमी जिसने 1000 से अधिक टूथब्रश इकट्ठा किए थे। मैं सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि उसके पास कैविटी होने का कोई बहाना नहीं है। वहां बहुत सारी संग्रहणीय वस्तुएं हैं। अब ये संग्रहणीय वस्तुएं आपके हाथों को साफ और दांतों को सफेद रख सकती हैं, लेकिन वे आपको एक बुद्धिमान हृदय नहीं दे सकती। खैर, यह नीति वचनों का संग्रह ऐसा करेगा। सुलेमान यहां पद 17 में लिखते हैं, अपने कान लगाओ और बुद्धिमानों के शब्द सुनो और मेरे ज्ञान को अपने हृदय में लगाओ। अब सुलेमान यहां पद 18 में एक वादा करते हैं, क्योंकि यह सुखद होगा यदि आप उन्हें अपने भीतर रखें, यदि वे सभी आपके होंठों पर तैयार हों। वह हिब्रू वाक्यांश वास्तव में पड़ता है, यदि आप उन्हें अपने पेट में रखें और उन्हें अपने होंठों पर स्थिर करें। अब ये बुद्धिमानों के शब्द हमें केवल जानकारी नहीं देते, बल्कि वे वास्तव में हमें बदल देते हैं। ये हमें अधिक चतुर बनाने के लिए नहीं दिए गए थे, ये हमें अधिक बुद्धिमान बनाने के लिए दिए गए थे। अब यहां नीति वचन अध्याय 22 के पद 28 में हमारे पास यह चेतावनी है, उन प्राचीन सीमा चिन्हों को न हटाओ जो तुम्हारे पिताओं ने स्थापित किए हैं। दूसरे शब्दों में, एक सीमा चिन्ह को न हटाओ। प्राचीन दिनों में लोग अपने खेतों से पत्थरों के साथ अपनी संपत्ति की सीमाओं को चिन्हित करते थे। स्पष्ट रूप से यह आम बात थी कि लोग कहीं चुपके से जाकर और उन पत्थरों को शायद थोड़ा थोड़ा करके लंबे समय तक खिसकाते थे। खैर, यह किसी की संपत्ति चुराने के बराबर है। यह व्यवस्था में पुनरावृत्ति अध्याय 27 में निषिद्ध था। इसलिए भगवान मूल रूप से निजी स्वामित्व, व्यक्तिगत निजी संपत्ति के अधिकार की रक्षा कर रहे हैं। अब यहां अध्याय 23 में हमें पद 10 में पिता रहितों की संपत्ति चुराने के बारे में चेतावनी दी गई है। भगवान ऐसे कमजोर लोगों का फायदा उठाने को एक बहुत गंभीर अपराध मानते हैं। अन्य शास्त्र विधवाओं और अनाथों जैसे लोगों की रक्षा करने पर जोर देते हैं, साथ ही उन लोगों की भी जिनके पिता नहीं हैं। इसमें एकल मां के साथ बड़े हो रहे बच्चे शामिल होंगे। मैं आपको बताता हूं, वे भगवान के लिए विशेष चिंता का विषय होते हैं। वे कमजोर होते हैं और भगवान के अनुयायियों को उनकी जरूरतों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब यहां नीति वचन अध्याय 23 और पद 4 में हम एक प्रकार के उलझन भरे नीति वचन से मिलते हैं, जो कहता है, धन प्राप्त करने के लिए परिश्रम मत करो, समझदार बनो और रुक जाओ। पहली नजर में यह अन्य नीति वचनों का विरोधाभास लगता है, जो कड़ी मेहनत और धन प्राप्त करने को प्रोत्साहित करते हैं, जो पाप नहीं है। सुलेमान ने अध्याय 12 के पद 27 में लिखा, मेहनती व्यक्ति को कीमती धन मिलेगा। खैर, यह बिल्कुल भी उसका विरोधाभास नहीं है। कड़ी मेहनत करना और वेतन प्राप्त करना एक बात है। हालांकि अपने जीवन को उस वेतन पर केंद्रित करना, धन की खोज में लगे रहना, खुद को थका देना ताकि आप उस सीढ़ी पर एक और पायदान चढ़ सकें, यह दूसरी बात है। यहां नीति वचन 23 के पद 4 में इसी प्रकार की खोज के बारे में बात की जा रही है। वैसे अमीर बनने पर ध्यान केंद्रित करने से आपके जीवन की संतुष्टि खाली हो जाती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कभी भी पर्याप्त अमीर नहीं हो पाएंगे।
वास्तव में सुलेमान यहाँ पद 5 में लिखते हैं कि आपकी संपत्ति एक दिन पंख उगाकर उड़ जाएगी, ये जल्द ही गायब हो जाएगी। मैंने ये कहते सुना है कि आपने कभी एक शव वाहन को यूहॉल खींचते हुए नहीं देखा होगा। हम इसे सब पीछे छोड़ जाते हैं। अब नीति वचन अध्याय 24 यहां पद 1 में यह दर्ज करके खुलता है, दुष्ट पुरुषों से ईर्ष्या मत करो और न ही उनके साथ रहने की इच्छा करो। खैर, व्यावहारिक रूप से उन्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त मत बनाओ, उनके लॉकर के आसपास मत घूमो, कोने पर मत खड़े रहो जहां वे खड़े हैं। उन्हें आपके जीवन को प्रभावित करने का अवसर मत दो। खैर, क्यों नहीं? खैर, पद 19 इसे स्पष्ट करता है, दुष्टों से ईर्ष्या मत करो, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति का कोई भविष्य नहीं है। अब यह लग सकता है कि उनके पास भविष्य है, लेकिन आपको बस थोड़ा आगे देखना होगा। उनके पास सबसे अच्छे सीटें हो सकती हैं, जिनमें सबसे नरम कुशन हो, लेकिन थोड़ा आगे देखो, वे टाइटैनिक के डेक पर बैठे हैं। उनके पास कोई भविष्य आशा या खुशी नहीं है। लेकिन यहां विश्वासियों के लिए विपरीत है। अध्याय 23 और पद 18 में सोलोमन लिखते हैं, निश्चित रूप से आपके लिए एक भविष्य है और आपकी आशा समाप्त नहीं होगी। आप जानते हैं, आज आपके पास बैठने के लिए एक कठिन बेंच हो सकती है, कोई कुशन नहीं है और आपके पास एक खराब दृश्य हो सकता है, लेकिन थोड़ा आगे देखो, आप कहां जा रहे हैं? शुद्ध और स्वस्थ आनंद के वादा किए गए देश की ओर हमेशा आओ के लिए। अब हमें यहां अधिक खाने और मादक पेय पदार्थों के बारे में कुछ चेतावनियां दी गई हैं। आपको यह विशेष खंड पसंद नहीं आ सकता है, लेकिन यह अभी भी समझदार के लिए शब्द हैं। तो खुले दिल से चलिए अध्याय 23 के पद 2 में पढ़ते हैं, अगर आप भूख के शिकार हैं तो अपने गले पर चाकू रखो। यह अधिक खाने से रोकने के लिए एक काफी मजबूत तरीका है, वह मिठाई मत लो। खैर, निश्चित रूप से आज की दुनिया में कई लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन हम में से कुछ ऐसे भी हैं, मैं कहूंगा, जिन्हें खाने के लिए पर्याप्त नहीं मिल पाता। अरे, हम अक्सर भूखे भी नहीं होते, लेकिन फिर भी खा रहे होते हैं। खैर, बुद्धिमत्ता हमें इस मामले में आत्मनियंत्रण को गंभीरता से लेने के लिए आमंत्रित करती है। अब अध्याय 23 के अंतिम 7 श्लोकों में बाइबल हमारे लिए शराब के खतरे का वर्णन करती है। लेखक यहां पूछता है, किसके पास दुख, शोक, झगड़ा, शिकायतें, घाव हैं? किसकी आंखें लाल हैं? खैर, यहां उत्तर दिया गया है, वे जो शराब पर लंबे समय तक टिके रहते हैं। और आप कह सकते हैं, खैर ठीक है, मैं बस शराब पर बहुत लंबे समय तक नहीं टिकूंगा। लेकिन श्लोक 21 इस बात की चेतावनी देता है, शराब को मत देखो जब यह लाल हो, जब यह प्याले में चमकती हो, बाची और आसानी से नीचे जाती हो। देखिए, यह मजबूत शराब का संदर्भ है, और सच कहें तो यह वही प्रकार की शराब है जो आप आज किराने की दुकान से खरीद सकते हैं। आप देखिए, आज की शराब उस मजबूत शराब के बराबर है जो यहां निषिद्ध है। क्यों? श्लोक 32 इसकी खतरनाक शक्ति का वर्णन करता है। अंत में यह सांप की तरह काटता है और विषधर की तरह डंक मारता है। आपकी आंखें अजीब चीजें देखेंगी और आपका दिल विकृत बातें कहेगा। दूसरे शब्दों में वह कह रहा है कि आप सीधा नहीं देख सकते, सीधा नहीं चल सकते और सीधा नहीं सोच सकते। सच कहें तो यह कोई बहुत सुंदर चित्र नहीं है ना? इस तरह की तस्वीर बियर के विज्ञापन या टेलीविजन पर शराब के विज्ञापन में नहीं दिखाई देगी, जहां सब कुछ खुशी और मुस्कान और अच्छे समय का होता है। लेकिन यहां वास्तविकता श्लोक 34 में है, आप समुद्र के बीच में लेटे हुए व्यक्ति की तरह होंगे, जैसे कोई मस्तूल के शीर्ष पर लेटा हो। दूसरे शब्दों में, आप चारों ओर लड़खड़ा रहे हैं। अब यहां शराबखोरी और पेटूपन के बारे में इतनी सारी चेतावनियां क्यों हैं? खैर, हमें उनसे जुड़े समस्याओं को पहचानने की आवश्यकता है। शराब ने अधिक जीवन बर्बाद किए हैं। यह काउंटर पर बेची जाने वाली किसी भी अन्य चीज से अधिक जीवन ले चुकी है, और जब तक यह हमारे डॉक्टर से नहीं आता, जो हमें हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले जटिलताओं और जोखिमों के बारे में बताते हैं, हमें शायद ही कभी पेटूपन के बारे में चेतावनी दी जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि सोलोमन पेटूपन और शराब को एक ही चेतावनी श्रेणी में रखते हैं?
खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे दोनों समान रूप से पूर्ण खतरनाक हैं और वे दोनों एक अर्थ में कानूनी हैं और दोनों हमारे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। तो 3000 साल पहले सोलोमन कुछ चेतावनियां इकट्ठा कर रहे थे। वे आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी वे तब थीं। अगर हम इन समझदार शब्दों को सुने और आज उनका पालन करें तो कितने दिल के दर्द से बचा जा सकता है। आइए यह न देखें कि हम रेखा के कितने करीब जा सकते हैं। आइए इन चेतावनियों को गंभीरता से लें। मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपने अलमारी में सांप नहीं रख रहा हूं और मैं अतिभोग को भी एक खतरनाक जाल के रूप में लड़ूंगा। खैर, इसके साथ ही हमारा समय समाप्त होता है। हमारी अगली ज्ञान यात्रा तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।